आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि आमका के बारे में। इस एयरक्राफ्ट को लेकर एक इंटरेस्टिंग अपडेट निकल कर आई है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इस अपडेट को समझ नहीं पाए हैं और इसी वजह से कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुई है। इस वीडियो का आइडिया है कि इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए और चीजों को पर्सपेक्टिव में डाला जाए। साथ ही इस वीडियो के दौरान हम लोग आमका के ऊपर हुई प्रोग्रेस को समझेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका करंट स्टेटस क्या है। देखिए, आमतौर पर जब भी एक फाइटर जेट हवा में होता है तो कोशिश की जाती है कि फाइटर जेट के पायलट के पास में पूरी सिचुएशनल अवेयरनेस हो, और जैसा कि हम लोगों ने थंबनेल में भी कहा है कि आइडिया होता है कि 360 डिग्री का कवरेज दिया जाए। लेकिन फाइटर जेट एक प्लेन में नहीं उड़ता है, यानी कि फाइटर जेट के ऊपर भी एक टारगेट हो सकता है, उसके नीचे भी एक टारगेट हो सकता है, और चीजें केवल 360 डिग्री कवरेज तक लिमिटेड नहीं होती है। मैथमेटिकली इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आप एक स्फीयर को यूज कर सकते हैं। और जब बात की जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम की, तो ये सेंसर्स आपको एयर स्पेस की पूरी कवरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली इस तरीके के सेंसर्स की शुरुआत F-35 के केस में की गई थी, उसके बाद चाइना ने भी इसको अडॉप्ट किया था। देखिए, आमतौर पर इस तरीके के सेंसर्स किसी भी तरीके की रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं। ये पैसिव सेंसर्स होते हैं जो टारगेट से आ रही रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पर उनको ट्रैक करते हैं। यही कारण है कि इस तरीके के सेंसर्स को घोस्ट सेंसर भी कहा जाता है, क्योंकि जब आप एनिमी को डिटेक्ट कर रहे होते हैं तो उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि कौन उनको डिटेक्ट कर रहा है। देखिए, अगर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इनिशियली इस एयरक्राफ्ट के ऊपर 2 IRST प्लान किए गए थे, एक एयरक्राफ्ट के ऊपर और एक एयरक्राफ्ट के नीचे। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इन्हीं की लोकेशन देख सकते हैं, लेकिन जो डिजाइन पब्लिक में निकल कर आई हैं वहां पर किसी भी तरीके की IRST को नहीं देखा गया है और इसी वजह से यहाँ पर एक एम्बिग्यूटी बनी हुई थी। देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अभी तक आमका को CCS का अप्रूवल नहीं मिला है, और जब तक CCS का अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक आमका जैसे सिस्टम के ऊपर CDR नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बाहर से एक्वायर किए जाएंगे और ये कंपोनेंट्स पहली बार बाहर से एक्वायर किए जा रहे हैं। तेजस मार्क 2 के केस में वो चीज डिफरेंट थी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स थे जो LCA मार्क 1 के चलते आप ऑलरेडी एक्वायर कर चुके थे। लेकिन आमका एक पूरी तरीके से अलग फाइटर जेट है और यहाँ पर चीजें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। CDR ना होने के चलते अभी तक ये चीज क्लियर नहीं की जा सकती है कि किस तरीके के सेंसर्स इस एयरक्राफ्ट के ऊपर जाने वाले हैं। लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि DRDO की लैब IRDE की तरफ से इनिशियली एक हॉकर 800 टेस्ट बेड को मॉडिफाई किया गया था और उसके ऊपर IR सेंसर प्लेस किए गए थे। ये टेस्ट बेड बेसिकली वही टेस्ट बेड है जिसके ऊपर उत्तम एसा रेडार की टेस्टिंग की गई थी। लेकिन अब DRDO की लैब IRDE एक हाई डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम को डिजाइन कर चुकी है और उसका रियलाइजेशन शुरू करने वाली है। ये सिस्टम मल्टीपल थ्रेट्स के लिए ऑटोनोमस डिटेक्शन और ट्रैकिंग करने में सक्षम होगा। इस पूरे सिस्टम में 7 LRUs होंगे, यानी कि लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स, जिनको फाइटर जेट्स में 7 अलग अलग जगहों पर प्लेस किया जाएगा, और हर एक LRU के साथ में 6 सेंसर्स होंगे जो आपको फाइटर जेट के अंदर कंप्लीट कवरेज प्रोवाइड करेगा। अगर सेंसर्स के बेसिस पर इस सिस्टम को आप समझें तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर F-35 से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलने वाली है। लेकिन F-35 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम के साथ में आता है, यानी कि ये पैसिव तरीके से वेपन भी गाइड कर सकता है। लेकिन अगर आप IRDE के सिस्टम की बात करें तो वहां पर स्पेसिफिक तरीके से ये चीज मेंशन नहीं की गई है कि क्या ये वेपन सिस्टम गाइड कर सकता है या नहीं। हालांकि थ्योरेटिकली हर वो सिस्टम जो ट्रैकिंग कर सकता है वो वेपन गाइड कर सकता है, लेकिन फिर भी जब तक ऑफिशियली इस चीज को डिक्लेयर नहीं किया जाता है तब तक हम लोगों को यहाँ पर कमेंट नहीं करनी चाहिए। वैसे पास में हम लोगों ने ये चीज स्पेकुलेट की थी और ये देखकर अच्छा लग रहा है कि हमारी स्पेकुलेशन सही होती हुई नजर आ रही है। रही बात ओवरऑल आमका के स्टेटस की, तो वहां पर चीजें कॉम्प्लेक्स हैं। देखिए, भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस प्रोग्राम को प्राइवेट सेक्टर कंपनीज लीड करें, और क्योंकि इस समय भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के पास में एयरक्राफ्ट को बनाने की क्षमता नहीं है, इस वजह से टेक्नोलॉजी DRDO की तरफ से दी जाएगी और HAL की फैसिलिटी का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस अरेंजमेंट को स्पेशल पर्पस व्हीकल कहा जा रहा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को एक डर है कि अगर उनके द्वारा बनाया जाने वाला फाइटर जेट भारतीय सेनाओं की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाया तो उनका इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाएगा, और यही कारण है कि कोई भी कंपनी यहाँ पर सामने नहीं आ रही है और भारत सरकार की तरफ से लगातार इसकी कोशिश की जा रही है। इसी वजह से लग रहा है कि यहाँ पर आमका को लेकर थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन जिस दिन CCS का अप्रूवल आ जाएगा वहां से लगभग 2 साल के अंदर आपको इसका पहला प्रोटोटाइप देखने मिलेगा, और उसके बाद 5 से 7 साल की वहां पर टेस्टिंग लगेगी। यानी कि हमारा वीडियो देखकर अगर मोदी जी इसको अप्रूव कर देते हैं तो आपको साल 2030 तक आमका मिल जाएगा, और अगर फर्दर डिले करते हैं तो फिर ओवरऑल टाइमलाइन और ज्यादा पुश होगी। होप यहाँ पर चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।